नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रतिफल आप उसका अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे गोचर में बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में, जिस योग के बारे में कहा जाता है कि यह योग व्यक्ति को तहस नहस कर देता है और इससे उबरने में व्यक्ति को कई लंबा समय लग जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं, तब भी व्यक्ति नहीं उबर पाता है। जब इस योग में वह पीड़ित होता है, इस योग में वह कष्ट भोगता है। यह योग छुपा योग के नाम से जाना जाता है। 6-7 साल 8-9 साल में एक बार यह ऐसा बनता है, कभी पहले ही बन जाता है, 8-10 साल के भीतर यह बनता है, कभी किसी वर्ष यह इतना भीषण बनता है जिस वर्ष व्यक्ति इसके काबू से निकल नहीं पाता है और ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि भाग्यवान लोग ही उबर पाते हैं, वरना मुश्किल होता है उबरना। छुपा योग कहा जाता है, जिसके बारे में पता ही नहीं चलता है। तो यह कैसे बनता है? यह गोचर में बनता है। गोचर में कहा गया है कि जिस वर्ष व्यक्ति के राशि में राशि कमजोर हो जाए, राशि अत्यंत कमजोर हो जाए, मान के चलो कि ये राशि है, कोई भी हो सकती है राशि, इसी प्रकार की राशि 1 से लेकर 12 तक कमजोर हो जाए और चतुर्थ भाव व दसम भाव बिल्कुल कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, राशि व चतुर्थ भाव व दसम भाव बिल्कुल कमजोर हो जाए, तो व्यक्ति उस वर्ष ऐसा कष्ट भोगता है कि वर्षों तक उससे उबर नहीं पाता, इतना नुकसान उसे उठाना पड़ता है। अब यह कैसे दूषित होते हैं? राशि में जैसे राहु का प्रकोप हो गया, साढ़े साती हो गई, ढैया हो गई, यानी कि राशि कमजोर हो गई। या राशि में जैसे वृश्चिक राशि है, नीचस्थ चंद्रमा जहां पे रहता है, तो किसी वर्ष वहां पर को राहु बैठ गया है वृश्चिक राशि में, एक एग्जाम्पल के तौर पे, या राशि में शत्रु ग्रह बैठ गया है और लंबे समय तक चलने वाला है, और चतुर्थ भाव और जो दसम भाव है, ये का भाव भी कमजोर हो गए, शत्रु दृष्टि बन रही है, या नीचस्थ ग्रह इनमें बैठा हुआ है, वह गोचर जन्म काल में और गोचर में भी यहाँ पर को आ गया, या गोचर में भी यहाँ पर को नीचस्थ ग्रह बैठ गया हो, यानी कि राशि चतुर्थ भाव दसम भाव दूषित हो जाए। और विशेष तौर पर कब यह ज्यादा प्रबल माना जाता है? जब चतुर्थ भाव में राहु, दसम केतु, या चतुर्थ राहु, दसम केतु, और राशि में शनि की साढ़े साती ढैया, या राशि में महादशा राहु की चल रही हो, राहु का अंतर हो, या राहु के शत्रु जो ग्रह है, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, इनका अंतर चल रहा हो, बृहस्पति ग्रह इनका अंतर चल रहा हो, या राहु में राहु का अंतर चल रहा हो, राहु चतुर्थ भाव में हो या राशि में हो, चतुर्थ भाव व दसम भाव पीड़ित हो रहे हो, तो समझ लीजिए कि वो वर्ष व्यक्ति को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि जितना कोई वर्ष नहीं पहुंचा सकता। और आंशिक हल्का हल्का भी बन रहा हो, ये हो राशि पीड़ित हो रही हो, चतुर्थ भाव ज्यादा पीड़ित हो रहा, तो उस समय पे भी नुकसान होता है। जो हम कहते हैं कि हमें ये नुकसान हुआ, ये क्यों हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, इसका गोचर का सबसे बड़ा कारण यही रहता है, राशि का कमजोर हो जाना। बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना पंचम भाव, ना भाग्य भाव, ना सप्तम भाव, अन्य भाव नहीं। चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव होता है, जो सही रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, तो हमें सुख मिलेगा ही मिलेगा, भले कम मिले, दुख तो नहीं मिलेगा। 50 लाख की गाड़ी नहीं होगी, 5 ही लाख की होगी, लेकिन बरसात से छत ढकेगी, कहने का तात्पर्य है, लेकिन आदमी सुखी होगा। 5 मंजिल की बिल्डिंग नहीं होगी, 3 मंजिल की नहीं होगी, 1 ही मंजिल की होगी, लेकिन सुकून की जिंदगी होगी, कहने का तात्पर्य है। तो इसलिए राहु व केतु जब यहां पे आ जाते हैं, राशि अत्यंत कमजोर हो जाती है और महादशा भी कमजोर हो रही हो, चारों ओर से पीड़ित हो रहा हो, और हमारे जो जन्म कुंडली के केंद्र के जो 2 भाव होते हैं, यह पीड़ित हो गए। यहाँ पर कोई पाप ग्रह, शत्रु ग्रह, नीचस्थ ग्रह, राहु केतु जैसे ग्रह, और राशि भी कमजोर, महादशा भी कमजोर। अब जरूरी नहीं कि राहु की महादशा हो, अष्टमेश नीचस्थ ग्रह की महादशा कुछ भी हो सकती है। कौन सी? शत्रु राहु की, त्रिक भावों की, 6, 8, 12 इन भावों की महादशा, उनमें खराब अंतरदशा, और यहाँ राशि पीड़ित, चतुर्थ भाव पीड़ित, दसम भाव पीड़ित। अब इन सबका मेल हो जाएगा तो समझ लीजिए कि वह मेल कितना बड़ा फल देगा, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, उबरने में भी बहुत बड़ा समय लगेगा। और कम हो रहा होगा तो कम नुकसान पहुंचाएगा, उबरेगा भी आदमी लेकिन समय लेगा।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इन चीजों से हम बचाव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यदि हमें पता हो तो। यदि हम जानते हो कि भाई ऐसा योग बनने वाला है और हमें किससे बचाव करना चाहिए, किस ग्रह की और वजह से यह सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा, उसको अलग कर दो। उससे उपासना, उपाय, मंत्र जाप, व्रत धारण, कई और अन्य माध्यम होते हैं, उनसे उसको प्रसन्न करके अलग कर दो। और अन्यों को भी देख लो तालमेल बना के, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं गोचर के जो बड़ा हमें कष्ट मिलने वाला है, छोटे में तब्दील हो जाएगा। छोटा मोटा तो रहेगा ही, भाई मनुष्य जीवन है, सुख के साथ दुख तो आएगा, लेकिन बड़ा ना आके छोटा आएगा। तो बचाव अपने हाथ में है। अब जानकारी के लिए क्या होता है कि भाई जब हम समय समय पर 1 डेढ़ साल 2 साल 6 महीने में 3 साल अपनी पत्रिका का दिखाते रहते हैं अपने समयानुसार में, अब जब हमको लगता है कि यार दिखानी चाहिए, तो हमें पता चल सकता है कोई अच्छा योग्य ज्योतिषी हो और उससे हम राय मशविरा करें। अब ज्योतिषी से पूछना भी पड़ता है, तभी जाके वो बताएगा। आप अपने बारे में जब पूछेंगे तो ही बताएगा, नहीं तो कोई भी ज्योतिषी है जितना आप पूछेंगे सामान्यतः वो आपको थोड़ा बता के यही चाहेगा कि भाई हो गया। तो इससे आपकी गलती रहती है, आपने पूछना चाहिए कि भाई ऐसे योग बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, हमें क्या बचाव करना चाहिए, तो ये कर सकते हैं। और बाकी तो हम कहते हैं कि भाई यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, और किस महादशा से, महादशा भी जरूर थोड़ी होती है, हर समय खराबी होती है, अच्छी महादशा भी होती है, ग्रह भी अच्छे हो रहे होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होता है, लेकिन ये छुपा योग बन जाता है, पता ही नहीं चल पाता है छुपा योग कैसे बना करके। तो ये चीज को पहचानना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य को आभास हो जाता है पहले ही, क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त आता है या अच्छा वक्त आता है, कहीं ना कहीं संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, न कहीं नहीं नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान ज्योतिष की ओर, पत्रिका की ओर जाने लगता है। और हमें देर नहीं करनी चाहिए। जब हमारा ध्यान, जैसे हमारा ध्यान, हम मान के चलिए 8 10 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं घूमने को या अपने को स्ट्रेस से बचाने के लिए जाने का करता है, 1 दिन करेगा 2 दिन करेगा, तो हम जाएंगे तो हमें सुकून मिलेगा। कोई चीज खाने का मन करता है, यदि हम उसे खा लेंगे तो आत्मा को संतुष्टि होगी, उससे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि वो आत्मा कह रही है, मन कह रहा है, और सही चीज कह रहा है। कोई हानि वाली चीज तो नहीं कह रहा है कि कोई हम ड्रग्स रहे हो जिससे कि नुकसान हो, और वो चीज कह रहा है तो अपने आप को बचाव करना है उस चीज से, गलत चीज से। तो मनुष्य बुद्धिमान होता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है। तो इसी तरीके से जब हमारा ध्यान इन चीजों की ओर जाए, मंदिर की ओर जाए, तो जाना चाहिए। कभी कभी लगे सपने में भगवान आ गए और हमें आभास हो रहा है, मन कह रहा है सिर्फ हम जाते नहीं, एक बार जाना चाहिए, तो जाना चाहिए। हो सकता है उससे अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा कार्य है। इसी तरीके से जब हमारे को लगता है कि यार कुछ अटपटा कुछ होने वाला है, कुछ गलत जैसा संकेत हो रहा है, और संज्ञान में हमारे आ जाते हैं यार किसी से पूछना चाहिए अपने ग्रहों के बारे में, तो पूछ लेना चाहिए, ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। आपको फायदा ही मिलेगा, कोई अच्छी राय ही मिलेगी। हो सकता है कि आपने सही समय में पूछा हो, फिर समय निकल जाए, फिर आप कुछ ना कर पाए, फिर पछताए तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, का बरसात जब कुर्सी सुखाने, समय जात को निकाह पछताने। फिर समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। हमारी 8 बजे की ट्रेन है और हम वहां पर को 8 बजकर 2 मिनट पे पहुंचे, 1 मिनट पर भी पहुंचे, 8 बजकर 30 सेकेंड में भी पहुंचे, तो 8 बजे अगर वो ठीक से निकलने वाली है तो वो निकल जाएगी, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे अगर समय से ज्यादा लेट हो गई तो समय पे हमें पहले ही कोई चीज कर लेनी चाहिए, पहले ही पहुंच जाना चाहिए। वो अपने हित के लिए भी होता है और वो उपयुक्त भी होता है, और जीवन को सफल भी बनाता है। जो आदतें जो होती है जीवन में कभी कष्ट लेके नहीं आती हैं, फायदा सुख फल ही लेके आती हैं। तो ये जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं पे भी आप देखिए, जब आपको लगता हो या महसूस हो रहा हो तो देख लेना चाहिए अपने ग्रहों को, या अपने से नजदीक के जो ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर है, पंडित जी लोग हैं, अगर जो जानकार है, सबसे बड़ी बात है जो सही आपका मार्गदर्शन कर सकता है, उससे अवश्य ही राय मशविरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब बुरा वक्त ही आता है, हम तो ये कहते हैं कि भाई आदमी तो वो है महान, वो सबसे बुद्धिमान जो सही वक्त में सही समय पे इन चीजों को देखता है। बुरे वक्त में तो सारी दुनिया लगी रहती है, 90% लोग तो बुरे वक्त में दिखाते हैं, बुरे वक्त में अपने ग्रहों को चेक करते हैं, लेकिन जो 10% बहुत बिरले होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। वो जब उनका अच्छा वक्त सब चल रहा होता है उसमें पे देखते हैं, क्योंकि इसलिए कि उसको वो वृद्धि भी कर सके और अपने आप को संयम में रख सके, कि उसको बैलेंस कर सके ताकि भटके ना। ग्रह भटका भी देते हैं, उस भटकाव से बचाव करने के लिए बहुत से लोग जब अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा होता है उसमें भी पत्रिका दिखाते हैं, वो भी समय समय पे। हमारे पास कई लोग जुड़े हुए हैं ऐसे लोग। तो ये चीज अपने समझ पे बात होती है। तो फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि देखिए ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भारी से भारी मुसीबतों से बचाता है। जिस तरीके से हमें मकान, हमारी छाता हमारा बचाव करती है बरसात आदि से, उसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र हमारा मुसीबतों से बचाव करता है।
तो नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की हो या किसी भी की भी, ज्योतिष की जानकारी हमेशा लाभ ही देती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।